हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने इस्लाम धर्म का उदय पढ़ लिया था और मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ लिया था। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके अधिकारी हुए थे खलीफा, उनके बारे में पढ़ लिया था। और जो इसी के साथ शिया सुन्नी विवाद पढ़ लिया था। और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इस्लाम के उदय के पश्चात जो अरब राज्य की नींव पड़ी। और इसमें जो अरबी राज्य का जो प्रमुख होता था वो खलीफा कहलाया। और इसकी शुरुआती राजधानी मदीना थी और मदीना के बाद इसकी राजधानी बगदाद हो गई थी। अब इसी तरह जो अरबी साम्राज्य था धीरे धीरे ये एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लेता और इसका विस्तार ईरान, इराक और तुर्की तक हो जाता है। अब इस तरह से जो ईरान, इराक और तुर्की में जो शासक बनते थे वो खलीफा के प्रतिनिधि थे। यानी कि जो इन क्षेत्रों में यदि जो अरब साम्राज्य था उसके पूरे क्षेत्र में यदि कोई शासक बनता था तो उसे खलीफा से मंसूर लेना पड़ता था। मंसूर का मतलब उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसी क्रम में 8वीं शताब्दी में ईरान में एक शासक हुआ जिसका नाम था हज्जाज। हज्जाज ही वह शासक था जिसने भारत पर सबसे पहला अरबी आक्रमण करवाया था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत पर सबसे पहला अरबी आक्रमण किसने करवाया था, तो वो हज्जाज है। और हज्जाज ने भारत पर 2 आक्रमण करवाए थे, जिसमें पहला करवाया था 711 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किया था उबैदुल्ला और बुंदेला ने। लेकिन ये एक असफल आक्रमण था, ये सफल नहीं हो पाया था। अब इसके बाद इसने जो हज्जाज ने दूसरा आक्रमण करवाया 712 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किया था कासिम ने, और ये एक सफल आक्रमण था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने 1712 में सिंध पर आक्रमण किया और ये है इसका जो है ये सफल आक्रमण था। तो इसमें ये सफल रहा था। और ये जो था मोहम्मद बिन कासिम, ये हज्जाज का सेनापति था। और इस तरह से अब जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, तो भारत के जो क्षेत्र थे यहाँ पर ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे उनमें जो शासक थे वो इस प्रकार थे कि जो सिंध क्षेत्र था उसमें हिंदू वंश का जो है शासन था, जिसका शासक था राजा दाहिर। और जम्मू कश्मीर में कारकोट वंश का शासन था और इनका शासक था ललितादित्य। और राजस्थान, गुजरात में गुज्जर प्रतिहार थे और इनका शासक नागभट्ट प्रथम था। तो जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे भारत की रक्षा के क्रम में जो क्षेत्र हमारे लिए ज़रूरी थे वो थे यहाँ पर ये सिंध था, जम्मू कश्मीर था, राजस्थान और गुजरात। तो इस तरह से यहाँ पर तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर सिंध क्षेत्र में, जिसे कि इसने सिंध क्षेत्र में आक्रमण करके क्या किया इसने, कासिम ने यहाँ पर इसने रावर का युद्ध लड़ा, जो कि दाहिर और जो कि राजा दाहिर और कासिम के बीच में हुआ। और इसमें क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मार दिया और सिंध को जीत लिया यहाँ पर। और इसके बाद सिंध को जीतने के बाद इसने क्या किया, फिर इसने यहाँ से जब सिंध को जीत लिया इसने, तो फिर इसने भारत के अंदर को जो है आने का प्रयास किया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के शासक थे ललितादित्य और गुजरात और राजस्थान के जो गुज्जर प्रतिहार थे और उनके शासक जो नागभट्ट प्रथम थे, इनसे युद्ध होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को जो है इन दोनों ने पराजित कर दिया। ये इन दोनों से हार गया। और जो मोहम्मद बिन कासिम और जो भारत से जुड़ी कुछ मुख्य बातें और देख लेते हैं कि कासिम ने सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आता रहता है और आगे भी आने के चांस है। तो आप इसे वेरी मोस्ट लगा लीजिए कि भारत में जो है सिंध क्षेत्र में
जजिया कर किसने लगाया था, तो वो मोहम्मद कासिम था। इसी तरह से जो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद हुआ था वो कलीला व दिमना के नाम से हुआ था। अब इसी के साथ यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में जो दिरहम नाम के सिक्के चलाए गए थे जो कि अरबी सिक्के थे। तो इस तरह से जो भारतीय क्षेत्र में इसी समय दिरहम सिक्के चलाए गए थे। अब जो अरबियों के द्वारा जो भारत को दिया गया है या फिर जो अरबी भारत से प्राप्त किया है उन पर बात कर लेते हैं। तो जो अरबियों ने भारतीयों से जो प्राप्त किया तो भारतीयों से उन्होंने कई सारी चीज़ें प्राप्त की हैं, जिसमें उन्होंने भारत से अंकीय जो ज्ञान है उसे प्राप्त किया है और इसी के साथ जो ज्योतिष विद्या है वो भी उन्होंने भारत से प्राप्त की है। अब मैं बता देता हूँ कि जो आक्रमण होने का कारण था, ये आक्रमण करने का कारण था, उसके पीछे एक वजह थी जो कि इस प्रकार है कि जो श्रीलंका के शासक थे, यहाँ पर जो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने क्या किया था, ये हज्जाज को उपहार स्वरूप जो है वस्तुएं दी थी। तो उनका क्या किया था, जो यहाँ से जा रहे थे इधर को, यहाँ से घूम कर जाते तो क्या हुआ, यहाँ के जो सिंध के लुटेरे थे उन्होंने जो उनके उपहार दिए थे श्रीलंका के राजा ने हज्जाज को, वो उन्होंने लूट लिए। अब इसके जो ये बात है, उसने जो हज्जाज ने जो यहाँ का सिंध का शासक था राजा दाहिर उसे बताई, लेकिन राजा दाहिर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस विषय में। तो इसलिए हज्जाज ने क्या किया कि उसने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करवाया है, जिसमें कि सिंध क्षेत्र को कासिम ने जीत भी लिया था। तो इस तरह से ये इसके पीछे का कारण था कि जो भारत पर आक्रमण मोहम्मद कासिम ने क्यों किया। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर लगातार जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।